विपक्ष की प्रॉब्लम ही यही है कि वो हर बात जो नरेंद्र मोदी करते हैं भविष्य को देखकर उसका मजाक ही उड़ाते रह जाते हैं और बाद में यही विपक्ष मजाक बन के रह जाता है। और यही यूपीआई के मामले में हुआ। जो आंकड़े मैं आपको आज बताने जा रहा हूं यूपीआई की इस क्रांति को लेकर जो 10 साल में हुए हैं वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। अगर आप देखेंगे कि यूपीआई की जो क्रांति आई है बॉस, वो किस तरह से आई है, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। और इस क्रांति के बारे में आज हर देशवासी को सुनना चाहिए। यूपीआई क्रांति, इसके 10 साल आप देखिए क्या से क्या हो गया है। डेली ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे 2016-17 में, अगर आप देखेंगे डेली ट्रांजैक्शन 2016-17 में जो डेली ट्रांजैक्शन होता था वो मात्र 3000 था। डेली सिर्फ 3000 हो रहा था जब शुरू हुआ था। आज की डेट में 2025-26 में यह बढ़कर चला गया है। डेली 66 करोड़ डेली ट्रांजैक्शन होता है। सिर्फ रुपया नहीं कह रहा हूं, 66 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली रोज हो रहा है कि कोई पेमेंट कर रहा है तो एक ट्रांजैक्शन, ऐसा 66 करोड़ ट्रांजैक्शन डेली होता है। अगर आप देखेंगे सालाना ट्रांजैक्शन देखेंगे, वो अपने आप में और हैरान करने वाला है। 2016-17 में जो सालाना ट्रांजैक्शन होता था वो था करीब 2 करोड़ एक साल में। आज की डेट में 10 साल में यह बढ़कर सालाना ट्रांजैक्शन जो हो रहा है पूरे एक साल में 24,161 ट्रांजैक्शन, पूरे साल में 24,000 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहा है बॉस, 24,000 करोड़ प्लस। और अगर आप इसकी रकम देखिएगा कि कितनी रकम का ट्रांजैक्शन हो रहा है, 2016-17 में ये जो रकम थी वो करीब बैठती थी 7,000 करोड़ रुपए। मात्र 7,000 करोड़ रुपया का ट्रांजैक्शन साल भर में होता था यूपीआई से। आज की डेट में बॉस 2025-26 आते आते 10 साल में, एक साल के अंदर 314 लाख करोड़ रुपए जो है उतना ट्रांजैक्शन हो रहा है। 314 लाख करोड़ रुपए, आप समझते हैं दुनिया के 190 देश जो है ना, उनकी अपनी इकोनॉमी जो है, सालाना बजट जो है वो 314 लाख करोड़ रुपया नहीं। और यूपीआई से आज की डेट में लॉन्च के समय 21 बैंक जुड़े हुए थे, आज की डेट में 741 बैंक जुड़े हुए हैं। और 2026 में तो नया रिकॉर्ड बन गया बॉस। एक महीने में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो 2,366 करोड़ हुआ और रकम जो थी एक महीने में ट्रांजैक्शन की वो 29 लाख, ऑलमोस्ट 30 लाख करोड़ थी। भारत ने जो करके दिखाया है वो दुनिया में कोई नहीं कर पाया डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में बॉस। यूपीआई से एक साल में जितना पैसा ट्रांसफर हुआ वो भारत के 6 केंद्रीय बजट के बराबर और दुनिया के करीब 190 देशों के सालाना बजट से भी बड़ा है। दुनिया के 11 देशों में यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है। यह है यूपीआई का जलवा, जिसने पैसों के भुगतान का पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया। आज यूपीआई के 10 साल पूरे होने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, क्योंकि कांग्रेस कहती थी कि गांव देहात में डिजिटल पेमेंट होगा कैसे। आज गली गली में डिजिटल पेमेंट हो रहा है बॉस। आज पूरा भारत यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट कर रहा है। सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के यूपीआई से दुनिया भी हैरान है। बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए वो भारत ने 10 साल में करके दिखा दिया। ट्रांजैक्शन के हिसाब से यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। दुनिया का हर दूसरा डिजिटल पेमेंट भारत के यूपीआई पर होता है। दुनिया के रियल टाइम डिजिटल पेमेंट में भारत का हिस्सा 49% है। और 2025-26 में दुनिया के कुल रिटेल पेमेंट ट्रांजैक्शन में यूपीआई का हिस्सा करीब 86% था। इस साल यूपीआई ट्रांजैक्शन में 30% और रकम में 20% की बढ़ोतरी हुई है। कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन में 63% व्यक्ति से दुकानदार को पेमेंट है। दुकानदारों को होने वाले करीब 86% यूपीआई भुगतान 500 रुपए से कम है, जो आपको यह दिखाते हैं कि कम से कम पैसे का भी ट्रांजैक्शन आज की डेट में यूपीआई में होने लगा है। और यह नरेंद्र मोदी को इसका क्रेडिट जाता है, जिन्होंने 10 साल पहले इस क्रांति की नींव रखी। जैसे राहुल गांधी आज मजाक बना रहे हैं, कांग्रेस तब भी मजाक बनाती थी। आज वो मजाक बनकर रह गए और दुनिया में भारत की चर्चा हो रही है।